फिल्टर कॉलम को मार्क करना होता है, ठीक है ना। ऊपर से वो असल में मेरे ये इन्होंने अच्छा इज अ पॉइंट, तो हमने फिल्टर कॉलम को मार्क करना होता है, ठीक है ना। 2.5 mm ईच साइड पे, ठीक है। उसके बाद बेसिकली मार्किंग तो यहाँ से ये शुरू हो जाती है, 3 पॉइंट्स की ये मार्किंग होती है। ऊपर अगर आपने 2 mm रखनी है तो नीचे उसको हम 2.5 mm रख देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमने कर्व करना होता है, इसको भी कर्व करना होता है। इससे आगे जो है 1 to 2 mm पे एक पॉइंट आपने और लगना होता है, और इससे आगे भी एक और लगाना होता है, ठीक है ना। अब ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपने ये हमारा फ्यूचर का फिल्टर कॉलम आ गया। पॉइंट्स के हिसाब से नहीं करो, आपको पहले इस तरह समझा रहा हूँ ताकि उसमें इजी रहे आपके लिए। अब ये 1 पॉइंट एक्स्ट्रा जो हमने किया हुआ है, ये क्या है हमारे पास, इसको हम कहते हैं फ्लैंकिंग फ्लैप्स कहते हैं, ठीक है ना जी। और ये आपने फिर मार्क करना होता है यहाँ पे, ताकि हमारे पास एक जो सिल के लिए आ जाए। तो वही 2 mm या 1 mm के फासले पे आपने फ्लैंकिंग फ्लैप्स जो है ये इधर मार्क करने होते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ जो है हमने एपिडर्मल इंसिजन देने होते हैं और कुछ जो है वो डर्मल इंसिजन देने होते हैं, ठीक है ना। ये और 2 mm आपने ये मार्क किया, उसके बाद जो है ये ड्राई है ना, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने फर्दर 2 mm या 3 mm सिल पे एक और मार्क दे देना है, ठीक है ना। ये हमारे पास वो जी प्लास्टिक का वो आ जाएगा जो कि सिल हमारे पास फॉर्म करेगा, और उसके पीछे हम चले जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेप्टम और प्री उसका जो है एक प्री मैक्सिला का आपको एक डिफरेंशिएशन आपको नज़र आएगी, ठीक है ना। तो ये आपने एक साइड से ये, और फिर वहाँ से 3 to 4 mm की एक डिफरेंशिएशन के साथ ये आपने मार्क कर देना होता है इनसाइड नोज, ठीक है। अब बाज़ लोग इसको कहते हैं कि ये अप साइड पे जब आप जाते हैं तो ये वो वाले इंसिजन बन जाते हैं जो हमारे सेप्टल फ्लैप्स होते हैं यूनिलैटरल में, ठीक है ना। अच्छा, लेटरल लिप की मार्किंग के लिए इसमें मोलिकन्स के लिए ये करना होता है कि आपने ड्राई वेट वर्मिलियन को मार्क करना होता है, मल्टीपल पॉइंट्स पे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना होता है, थिकेस्ट पॉइंट आप जो आपके पास यहाँ पे वर्मिलियन का आता है, न्यूड ऑफ पॉइंट, ठीक है ना, तो उसको मार्क कर लेना होता है, थिकेस्ट पॉइंट जो होता है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, अब ये हमारे पास होना चाहिए आइडियली 10 to 12 मिलीमीटर, ठीक है ना जी। इसको आप नेलिगन में देखें तो वो CPHL और ये सारा कुछ जो है ना आपकी उस तरह की मार्किंग आती है, तो इसको आपने ये करना होता है यहाँ पे। अब जिसको मार्क करते होते हैं तो लेटरल लिप पे हमारे पास ज़रा लिबर्टी होती है, यहाँ पे तो हमारे पास लिबर्टी नहीं होती। तो लेटरल लिप में आपने इसको जो ये कोटिनियस वो है 12 mm के बॉर्डर पे यहाँ पे करना होता है। ये हमारे पास आएगा एडवांसमेंट फ्लैप हमारा, क्योंकि इसमें रोटेशन फ्लैप नहीं होता जो कि मीडियल पोर्शन का होता है, ये अपनी जगह पे रहता है, प्रोलिपियल फ्लैप होता है। तो ये आप 12 mm के उस पर मार्क कर दें या इस ग्रू में मार्क कर दें ताकि आपके पास ग्रू का वो आ जाए। सॉरी, कहीं और जा रहा था मैं, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे मार्क कर लेते हैं अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। और इसके बाद जो है आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, क्योंकि इसके बाद आप उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। पहले दोनों रिपेयर्स में फिर ये एलर इंसिजन होता था पूरा, अभी हाँ अब अभी आपने एलर बेस के ज़्यादा उसे आपने ऊपर आपने नहीं जाना। तो एलर ग्रू में ये इंसिजन आपका है और उससे ऊपर आपने नहीं जाना था, ठीक है ना। और ये जो होता है ये वाइट रोल का पोर्शन आपने यहाँ से लेना होता है। सो ये सॉर्ट ऑफ जेड आपके पास आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ से 2 to 3 mm एक्स्ट्रा आप ले लें, ये वर्मिलियन पोर्शन का ये फ्लैप आ जाएगा, ठीक है ना। ये न्यूड ऑफ पॉइंट हो जाएगा। न्यूड ऑफ पॉइंट के बाद जो है ये हमारा क्यूटिनस बॉर्डर का पोर्शन हो जाएगा, ये 12 mm पे। उसके बाद हम पेरिएलर इंसिजन अप टू द एलर पॉइंट्स जो है वहाँ पर आएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद एक हमारे पास जो है वर्मिलियन फ्लैप हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी ये भी है कि हम जो है ना रेड लाइन को अपने मार्क कर लें
ताकि हमारे पास रेड लाइन जो है वो रहे, ठीक है। अब इस पोजीशन पे इसको मैंने देखना है कि मैं इक्वल अमाउंट जो है वो ऊपर और नीचे दोनों इक्वल अमाउंट जो है उसको रखूं। उसके बाद मैं जाऊं और मैं जो है म्यूकोजल साइड की जो वो है, ठीक है भाई, ठीक है म्यूकोजल साइड पे वो जो है इंसिजन अपना लेकर आऊँ और यहाँ तक जो लेटरल मैक्सिलरी पोर्शन है उस तक मैं आ जाऊँ। अब इस इंसिजन की आप एक और वो कर सकते हैं कि इससे आप एल फ्लैप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा, जिस तरह मैं यूनिलेटरल लिप में करता होता हूँ तो ये एल फ्लैप यहाँ से हमारे पास, अगर आपके पास 3 से 4 मिलीमीटर का या 5 मिलीमीटर का एल फ्लैप जो कि लेटरल अल्वियोलस पे बेस होता है, ये एक्चुअल उसमें नहीं है जा, तो इसके साथ हम स्टिच कर लेते हैं। जो हमारे पास प्रोलिबियम का वो होगा उसको हम स्टिच कर लेते हैं, या प्रोलिबियम का फ्लैप होगा उसको हम स्टिच कर लेते हैं। अगर आपने जीबीपी नहीं करना, अगर आपने जीबीपी करना भी है तो तब भी आपके पास एक ईजी एक्सेस आ जाएगा कि आप इसको वो कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, बाज़ लोगों के लिए ये सारा कुछ करना जो ये यहाँ से हम कर एग्जैक्टली सेम बस देखवा को सही शो करना। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेटरल लिप पे हम एग्जैक्टली ये देखें रेड लाइन हमारे पास नज़र आ रही है। जी सर, ड्राई वेट वर्मिलियन का जंक्शन जो है ये नज़र आ रहा है। उसके बाद नोट डाउन पॉइंट को, उसके बाद थिकन पॉइंट जो है, थिकन पॉइंट मैक्सिमम जो है उस पर, ठीक है। जी सर, और इसके साथ वो कहते हैं कि आप थोड़ा सा वाइट रोल का पोर्शन जो है वो लेते हैं, जो आजकल के उसमें है कि आप ज़रा अच्छा उसके साथ आपका बन जाता है। अच्छा, ये इस पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस दिन असलम राव साहब जो हैं बहुत ज़्यादा क्लिफ्ट करते हैं, वो इस चीज़ को एक किसी बायोलेटरल क्लिफ्ट के पेशेंट्स के उस पर वो देख रहे थे ना, तो बहुत सारे लोगों ने शायद उसको, यार मकबूल अपने जोर पे खड़े रहो यार, कुछ करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लेके उसी तरीके से कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इधर ग्रूव में। और यहाँ पे 12 mm इसका आइडियली होना चाहिए, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप जब आएँ आपके पास ये वाला प्रोलिबियम का फ्लैप है ये कितना होना चाहिए। मसला इसमें एक और ये होता है कि आपके पास ये जो प्रोलिबियन का फ्लैप होता है ये शॉर्ट होता है, ठीक है, और इसमें कई सारे चीज़ें आ जाती हैं और मसले आ जाते हैं। ओवरऑल आपने देखा होगा बहुत, अगर 2 साल बाद इस बच्चे को आप देखेंगे तो हो सकता है कि इसका लिप आपको लॉन्ग लिप लगे। जी सर, ठीक है ना, तो वो क्यों लगता है, और इनिशियली ये शॉर्ट होता है हमेशा, क्योंकि अर्बिकुलरिस की स्लिंग जो है उसको आपने प्रॉपरली वो नहीं किया होता, ठीक है। और अभी हमने प्रीमेक्सिला को क्या करना है, उमर का फ्रैक्चर करके यहाँ पे इसकी सेट बैक करनी है, तो हमने विज ऑस्टियोटमी यहाँ से करनी है, और उस विज ऑस्टियोटमी में इसको सेट बैक करना है, उसको वो करनी है, ठीक है। एक साइड की आप जीबीपी साथ में कर सकते हो, लोगों ने अक्सर 2 साइड्स का भी कहा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। एक साइड की जीबीपी जो है वो अच्छी हो सकती है इसके साथ। इसकी प्रोलिबियल फ्लैप जब आप उठाते हैं तो उसको भी लिमिटेड डाइसेक्शन या अच्छी डाइसेक्शन करनी होती है, और सेकेंडली ये जो वो होता है क्या कहते हैं जीबीपी के फ्लैप्स होते हैं, इसको भी एहतियात से उठाना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने कट दिया होगा, ठीक है, जीबीपी आप बाद में भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे आपने कट दिया होगा, यहाँ पे ये इधर कट्स आ रहे होंगे, तो ये आपके पास 1 सेंटीमीटर का थोड़ा सा एरिया बचता है जो कि म्यूकोजल वो है, और इसके लिए आपकी जो प्रीमेक्सिला की वो है ब्लड सप्लाई है यहाँ से हो सकती है, ठीक है ना। अगर आपने इसको वो कर दिया, ख़राब कर दी इस एरिया को, तो फिर ये आपके लिए मसला हो सकता है। सो इस वजह से जब आपने मैक्सिलरी सेटबैक, और वो लाजमी करना होता है, सिंस आप जो है आपके पास ये बहुत मुश्किल होगा कि आप इसको वो कवर कर सकें, ठीक है ना, लोकल बेबी। तो मुझे किसी सर पेशेंट हैंडल करें, मैंने कहा कि मैडम वो खाली होती है बस आप हैंडल कर लें। कहती नहीं आपको पता है ये जो डिस्ट्रेस में झूठ बोल रही थी, पेशेंट डिस्ट्रेस में, तो प्लीज़ अगर दूसरी ओटी कर लेना।